अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर में अमेरिका की ओर से अहम बयान सामने आया है। अमेरिका ने इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की बात कही है। वहीं अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 245% टैरिफ के बीच एक सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ये विवाद इस बातचीत से क्या खत्म हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर में शुक्रवार को सामने आई खबर ने दुनिया भर को राहत तो दी है, लेकिन लोगों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवालों को भी जन्म दे दिया। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर खत्म हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब इस सप्ताह चीन से आयात पर टैरिफ 245% तक बढ़ा दिया गया था। ट्रंप ने कहा कि वो टैरिफ में और वृद्धि नहीं चाहते क्योंकि इससे उपभोक्ता खरीदारी बंद कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कल तक टैरिफ में बढ़ोतरी करने वाला अमेरिका के इस बयान को कैसे देखा जाए। आज आप देखिए 245% टैरिफ कहना सुनना आसान है। इसका मतलब क्या है? जो चीज $10 की अमेरिका के कंज्यूमर को मिलती थी, अमेरिका के नागरिक को मिलती थी, 245% टैरिफ जोड़ लीजिए, वो कितने की मिलेगी? $34.5 की। अब ये तो हो गया जो वहां का बिजनेसमैन परचेज करता है, इंपोर्ट करता है। मान लीजिए वो 10% मुनाफा जोड़ रहा है। पहले वो $10 की चीज $11 में बेचता, अब जाके कितने में बिकेगी? वो 38 या $39 में। तो आप सोचिए, इतनी इन्फ्लेशन क्या किसी देश के नागरिक सह पाएंगे? क्या वो अपनी सरकार से नहीं पूछेंगे? उसके अलावा सारी की सारी चीजें जो अमेरिका में इंपोर्ट होती हैं वो मात्र कंज्यूमर के लिए नहीं, बिजनेसेस के लिए भी रॉ मटेरियल है। अमेरिका अब तक जहां चीन पर 245% टैरिफ लगा चुका है, वहीं दूसरी ओर चीन अमेरिका के लिए अपने वहां पैदा होने वाले कई रेयर खनिज संसाधनों के निर्यात को रोक चुका है। चीन के इस कदम से आने वाले दिनों में अमेरिका में कई तरह की इंडस्ट्री के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इस बीच अचानक सामने आए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या वास्तव में अमेरिका चीन के रिटेलिएट करने के बाद दबाव में आ गया? क्या अमेरिका को खुद ये लग रहा है कि उसने जो कदम उठाया था उससे नुकसान खुद उसके नागरिकों को हो सकता है? अमेरिका कहता रहा है कि टैरिफ युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन चीन को पहल करनी पड़ेगी। हालांकि चीन से पहले ट्रंप ने ही टैरिफ वॉर खत्म करने को लेकर बयान दे दिया। इसका क्या मतलब है? अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर सॉर्ट आउट ना हुई, अगर यूएस चाइना ट्रेड वॉर खत्म ना हुई तो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में, जी हां, मंदी में जा सकती है। बात सिर्फ स्टॉक मार्केट्स की नहीं, अगर ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर ना खत्म हुई, ना सिर्फ ये दोनों इकोनॉमी बल्कि और भी इकोनॉमीज, क्योंकि दुनिया की सारी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनके ऊपर भी बात आ सकती है। और फर्दर बात लोगों की नौकरियों तक भी आ सकती है, लोगों के रसोई के खर्चों तक भी आ सकती है। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर ना सिर्फ इन दोनों इकोनॉमीज के लिए बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए घातक है। ट्रंप साहब के ज्वाइन करने से पहले ही ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार थी। हमने तो सोचा था कि ट्रंप साहब आएंगे तो कई ऐसे फैसले होंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से तेजी की तरफ चलेगी, बट अब ये जो टैरिफ वॉर है ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के आज के बयान में देखा जाए तो पूरी दुनिया को राहत दी है। हालांकि अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर हर देश की अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच चल रही इस टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये टैरिफ वॉर आने वाले दिनों में भी जारी रहती है तो क्या पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है? कि चाइना की इकोनॉमी का मॉडल क्या है? बना के दुनिया को बेचो। आज यूएस क्या बात कर रहा है कि हमने यूएस में मैन्युफैक्चरिंग लानी है, तो क्या दोनों चीजों में आपस में मेल मिलाप हो पाएगा? जो चाइना की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर वो लेके चल रहे हैं, क्या यूएस के आज के प्लान्स को मैच करता है? हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या किसकी चाहत है, क्या किसका टारगेट है, तो क्या इनके टारगेट्स आपस में मेल खाते हैं? इसको लेके तो सवालिया निशान है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भले ही बातचीत को लेकर ऑफर दिया गया हो, लेकिन आखिर सवाल यह है कि 245% तक हम पहुंच चुके हैं। इस टैरिफ में हालात पहले के स्तर पर आ पाएंगे? कि अमेरिका टैरिफ का कदम उठाने के बाद उसे चीन के साथ बातचीत में वापस ले पाएगा? ये सभी सवाल भविष्य की कोख में छिपे हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।